तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आप भी के चैनल एडू स्क्वाडन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम क्लास 12th फिज़िक्स का एक टॉपिक लेने वाले हैं, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो एसी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम रेक्टिफायर की डेफिनेशन लिखें तो इट इज़ ए डिवाइस which convert AC into DC। तो पहले पार्ट की वीडियो में हम इसका पहले पार्ट की वीडियो में जैसे आप जानते होंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर करेंगे, और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में चलो इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि तो ये काम करता है, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल that diode d- तो जो इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ये जो रेक्टिफायर है वो तो जो उसका प्रिंसिपल है तो वो डायोड कंडक्ट करता है, और वो सिर्फ काम करता है जब वो फॉरवर्ड बेस्ड हो, बायस्ड हो। तो जो पहला जो हमारा इसमें वो आता है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम इसका अभी डायग्राम देखेंगे। तो ये कैसा बनता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, और जो ये है इसको हम बोलते हैं एसी इनपुट। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये है डीसी आउटपुट। इसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट है इसको आप डी से रिप्रेजेंट करो। तो ये आपका हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। और यहाँ पे आपको आरएल भी लिखना पड़ेगा। आरएल मतलब होता है लोअर रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। जैसे कि अगर हम थोड़ा देखें इसको, तो जब इसकी फर्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी produced EMF is set up। तो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि उसकी तो उसकी एक्सप्लेनेशन की कैसे होता है। तो जो हमारा जो मैं स्टार्टिंग में लिख रहा था, ड्यूरिंग हाफ साइकिल, फर्स्ट भी लिखना पड़ेगा। फर्स्ट
ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट AC input induced EMF is set up in the secondary coil in such a way that its upper part acquire positive polarity and lower part acquire negative polarity. Due to which diode become forward biased. तो इसमें इतना ही डिस्कस किया है कि जो हमने जो पहला डायग्राम बनाया था हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो उसमें जो फर्स्ट जो पहले की हाफ साइकिल होगी जब उसको हम उस पे जब हम करंट पास करेंगे तो जो हमारी पहली AC इनपुट होगी वो इंड्यूस EMF होगी जो सेटअप होगी, और जब वो सेकेंडरी कॉइल में जब वो एंटर करेगी तो ऐसे करेगी कि जो उसका जो अपर पार्ट है उसमें पॉजिटिव उसमें एक पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा, जो उसका लोअर पार्ट है वो नेगेटिव पोलैरिटी एक्वायर करेगा, ड्यू टू विच जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होगा फिर। और फिर जो हमारा आउटपुट आएगा वो लोअर रेजिस्टेंस के तरफ आएगा। तो इसको डायग्राम से समझेंगे, जैसे कि हमारे पास है ये जो रेक्टिफायर है, ये जो आपको मैंने पीछे बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये इसमें AC इनपुट है, इसमें DC आउटपुट है और ये डायोड है। तो जब AC इनपुट होगा तो जो इंड्यूस्ड EMF जो सेटअप कर रखा है, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अपर पार्ट में पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी और जो उसका लोअर पार्ट है उसमें नेगेटिव पोलैरिटी आएगी। उसकी वजह से जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। उसकी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो अगर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो फिर उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो जो आउटपुट है वो RL जो यहाँ पे गिवन है, RL मतलब लोअर रेजिस्टेंस, तो आउटपुट जो हम देखेंगे वो यहाँ पे मिलेगा आपको। तो यही है। तो अभी जो हम जो अब दूसरा पार्ट बनाएंगे हम उसमें इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब सेकेंड हाफ जैसे फर्स्ट हाफ हो गया, अगर हम सेकेंड हाफ में उसी चीज़ को करें और
ऊपर अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोलैरिटी एक्वायर हो जाए और यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बार आप ये भी देख लो, ये हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, दूसरे वीडियो में हम सेकंड हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो आपको आपको लिंक मिल जाएगी दूसरे पार्ट की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।